ये तो मतलब जेनोसाइड है, ये तो मासूम बच्चों को मार रहा है। अगर आपके अंदर इतना हिम्मत है, कलेजा, 1 महीने से आप जंग लड़ रहे हैं, हमास को ख़त्म नहीं कर सकते, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकत इसराइल है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सारा ताकत एकजुट होकर के एक हमास को नहीं ख़त्म कर सक रहा। हमास से नहीं लड़ा, ये तो लड़ा फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के साथ, जिसका कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है उसका। और दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में कोई घुस जाए और आपको भगा दे तो आपको क्या लगेगा? 70 साल से उन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, 70 साल से वहाँ की माँ बहनों की इज्जत आबरू ली जा रही है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके बंद कर दिया जा रहा है। कितना बर्दाश्त करेगा कोई? आप बताइए ना, आपके घर में अगर कोई आपका घर में ज़बरदस्ती कब्जा कर ले तो आप बर्दाश्त करेंगे? अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, ताकत है, तो लड़िए ना जाके हमास से। हमास को तो ख़त्म नहीं कर सक रहे, वो भी हमास एक टेररिस्ट नहीं है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ गाज़ा में इलेक्टेड है, उसको पब्लिक चुना है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो एक ग्रुप है, एक टेररिस्ट है, वो तो हुकूमत, वहाँ की हुकूमत चला रही है। वो उसको आप टेररिस्ट बोले, वो अपनी आवाज़ उठा रही है तो उसको आप टेररिस्ट बोल रहे हैं, और उसका बहाना लेके मासूम बच्चों के ऊपर कत्ल कर रहे हैं। अमेरिका से बड़ा तो टेररिस्ट कोई है ही नहीं। बेगुनाह मुसलमान क्या किया है? जो बोट में बच्चा पल रहा है, वो क्या टेररिस्ट किया, वो क्या गुनाह किया है? उसको क्यों मारा जा रहा है? मेरे गांधी जी यहाँ पर जितने भी फ्रीडम फाइटर जो यहाँ पर लड़े हैं, तो वो अपने देश के लिए लड़े, तो क्या हम उसको टेररिस्ट बोल देंगे? वो तो अपने देश के लिए लड़े ना भाई, तो वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पिछले 1 महीने से लगातार जो है इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में निहत्थे मुसलमान, फलस्तीनी के बच्चे और तमाम लोग जो है वहाँ पर जो बसते हैं वो शहीद हो रहे हैं। उनके साथ जो है बर्बरता की तमाम हदें पार हो चुकी है। ये तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों के अब तक मरने की खबर है, और उस खबर को लेकर अमेरिका का क्या कदम है उसको लेकर भी बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि लगातार यूएन चीफ, मतलब संयुक्त राष्ट्र के चीफ जो है जंग के विराम की बात कर रहे हैं, मगर अभी तक जंग का विराम नहीं हुआ है। पीछे देखिए कि किस तरह से मुस्लिम संगठनें लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, और लाखों की संख्या में जो है लोग जो है आए हैं रैली करने, विरोध प्रदर्शन करने। दूर तक आप देखेंगे तो लगातार आपको नजर आएगा कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और उस विरोध प्रदर्शन में लगातार जो है लोग आ रहे हैं, फलस्तीन की हिमायत में नारे लग रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है फलस्तीन के समर्थन में लगातार नारे चल रहे हैं, लोग नाराज हैं, और नाराज़गी की वजह यह है कि पिछले 1 महीने से लगातार ये जंग हो रहा है, मगर अभी तक ये जंग रुका नहीं है, और मासूम लोग जो है इसके हत्थे चढ़ रहे हैं। सवाल उठ रहा है संयुक्त राष्ट्र पर, और सवाल उठ रहा है अमेरिका पर, सवाल उठ रहा है उन तमाम मानव अधिकारियों पर जो लगातार जो है ये रशिया यूक्रेन के वॉर में खुल कर थे, मगर अभी मुकम्मल तौर से खामोश है। आइए लोगों से जुड़े बादशाह ज़की अहमद सिद्दीकी। तो ज़की साहब, पिछले 1 महीने से लगातार युद्ध चल रहा है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि हमास ने पहले हमला किया, उसी के जवाब में चल रहा है। इजराइल लगातार जो है इस युद्ध को रोकने के पक्ष में नहीं है, मगर प्रदर्शन चल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। अव्वल तो ये युद्ध नहीं है, ये जेनोसाइड है। अच्छा। ये नस्ल कशी इसको बोला जाएगा। जिस तरीके से इसराइल जो है बमबारी कर रहा है एक निहत्थे के ऊपर, जिसके पास एक पुलिस भी नहीं है, एक ऐसा स्टेट जिसके पास एक पुलिस रखने का भी इख्तियार नहीं है, उसके ऊपर बमबारी इस तरीके से किया जा रहा है जैसे नेगोसिका हिमासाकी में जो हुआ उस तरीके से ये कर दिया। और ये तो मतलब जेनोसाइड है, ये तो मासूम बच्चों को मार रहा है। अगर आपके अंदर इतना हिम्मत है, कलेजा, 1 महीने से आप जंग लड़ रहे हैं, हमास को ख़त्म नहीं कर सकते, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकत इसराइल है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सारा ताकत एकजुट होकर के एक हमास को नहीं ख़त्म कर सक रहा। हमास से नहीं लड़ा, ये तो लड़ा फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के साथ, जिसका कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है उसका। और दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में कोई घुस जाए और आपको भगा दे तो आपको क्या लगेगा? 70 साल से उन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, 70 साल से वहाँ की माँ बहनों की इज्जत आबरू ली जा रही है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके बंद कर दिया जा रहा है। कितना बर्दाश्त करेगा कोई? आप बताइए ना, आपके घर में अगर कोई आपका घर में ज़बरदस्ती कब्जा कर ले तो आप बर्दाश्त करेंगे?
70 वर्ष से वहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। वो क्या करेगा? वो अपने हक के लिए लड़ेगा नहीं। अगर वो लड़ता है तो आप उसको बोलते हैं कि ये टेररिस्ट है। तो सबसे बड़ा टेररिस्ट तो इसराइल है, जो बेगुनाह मुसलमानों के ऊपर बमबारी कर रहा है। अरे अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, ताकत है, तो लड़िए ना जाके हमास से। हमास को तो ख़त्म नहीं कर सक रहे। वो भी हमास एक टेररिस्ट नहीं है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ गाजा में इलेक्टेड है, उसको पब्लिक चुना है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो एक ग्रुप है, एक टेररिस्ट है। वो तो हुकूमत, वहाँ की हुकूमत चला रही है। वो उसको आप टेररिस्ट बोले, वो अपनी आवाज़ उठा रही तो उसको आप टेररिस्ट बोल रहे हैं, और उसका बहाना लेके मासूम बच्चों के ऊपर कत्ल करें। ये हिजड़ापन है, ये नामर्दगी है कि मासूम बच्चों को मार रहा है। अगर इतनी ताकत होती तो 1 महीने के अंदर उसको तो ख़त्म कर देता हमास को। यही बात है। अमेरिका क्या आवाज़ उठा रहे जी? अमेरिका तो जो कर रहा है, अमेरिका को एक बिजनेस है, हथियार का बिजनेसमैन है वो। उसको चाहिए कि दुनिया को लड़ाओ और अपना बिजनेस एक करो। उसको किसी भी इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ ये चाहिए कि हम अपना हथियार कैसे बेचें, हम अपना हथियार कैसे किसी को सप्लाई करें, हमको बिजनेस करना है। इंसान का कीमत उसके पास कुछ नहीं है। तो बात है, अमेरिका कोई बंद मतलब वो हमास के खिलाफ है, मगर जंग के। आप ये बताइए कि हमास कर क्या रहा है? वो अपने हक के लिए लड़ रहा है तो वो टेररिस्ट हो गया। और इसराइल जो है बेगुनाह मुसलमानों को जा करके उसके मुल्क में जा करके उसको शहर बदर कर रहा है, तो वो अच्छा काम कर रहा है। किस तरह का इंसाफ है ये? और अमेरिका बोलता है कि ये टेररिस्ट है। अमेरिका से बड़ा तो टेररिस्ट कोई है नहीं। बेगुनाह मुसलमान क्या किया है? जो रोड पे बच्चा पल रहा है, वो क्या टेररिस्ट किया? वो क्या गुनाह किया है? उसको क्यों मारा जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र को किस तरह देखे अक़वाम मुत्तहिदा? आप एक बात बताइए, यूएन जो है वो हमास को टेररिस्ट ये किया, घोषित किया। तो जब यूएन ने घोषित किया तो आप किस तरीके से बोलिएगा कि हमास टेररिस्ट है? किस हिसाब से आप बोलिएगा? यूएन में बैठे हुए जो लोग हैं वो कौन है, कहाँ के लोग हैं? यूएन ने ये अलाउ किया, आप बोलते हैं टेररिस्ट है। माने हम अपने हक के लिए अगर लड़े तो आप बोलिएगा टेररिस्ट है। तो मेरे गांधी जी यहाँ पर जितने भी फ्रीडम फाइटर जो यहाँ पर लड़े हैं, तो वो अपने देश के लिए लड़े, क्या हम उसको टेररिस्ट बोल देंगे? वो तो अपने देश के लिए लड़े ना भाई, तो वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। नफरत क्यों? किसको? ये जो लोग लगातार हमास के खिलाफ बातें करते हैं उनको कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है पूरी दुनिया में। हत्ता के इसराइल के अंदर कल का भी रिपोर्ट है, आप जाके देखिए, इसराइल के अंदर भी या उसका जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ वहाँ आवाज उठ रही है कि आप जेनोसाइड बंद कीजिए। अमेरिका में आवाज उठ रही है, दुनिया के किस कोने में आवाज नहीं उठ रही है? वहाँ के पब्लिक आवाज उठा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि फलस्तीन का हक मिलना चाहिए। वो इसराइल का जगह है ही नहीं है, वो फलस्तीनियों का है। फलस्तीनियों को उसका हक मिलना चाहिए, उसकी ज़मीन से वो वापस जाए। जी, मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर साहब, तो आज जंग का अराउंड 1 महीना हो गया, जंग बंदी का लगातार चल रहा है, मगर जंग रुका नहीं है। तो क्या लगता है किसकी साजिश है? सिर्फ इजराइल है या और भी कोई है उसके साथ? इसमें इजराइल है और बहुत सारे लोग भी हैं मिले हुए, जो बहुत लोग हैं। क्यों कर रहे हैं ये मस्जिद अक्सा का लेकर के है, और मुसलमानों पे बच्चे हैं, उसमें जो है बड़े लोग हैं, और मुसलमान मर्द है, औरत है, और बच्चों को यतीम किया जा रहा है, और मुसलमानों औरतों को बेवा किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है ये। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ हमास का बदला है या कोई और भी साजिश है? ये हमास का बदला है ये तो बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी साजिश इसमें है। मुसलमानों को क्यों, मतलब इजराइल का लगातार हमला मुसलमानों पे चल रहा है? मुसलमानों को देखिए, मेन बात वही है कि मस्जिद अक्सा पर ज़्यादा उसका नज़र है। मस्जिद अक्सा ही के लेकर के उसको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर देखते हैं जी, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं सोशल मीडिया पर जो फ़लस्तीन का है? वो देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। क्या रिएक्शन होता है उन सब वीडियोज़ को देख के? लगता है बहुत अजीब सा लगता है, बहुत कुड़न महसूस होता हुआ देख करके, देखने का दिल भी नहीं करता है। जो लोग कह रहे हैं कि इजराइल ठीक है, इजराइल ठीक कर रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे?
वो लोग तो सही नहीं बोल रहे, इजराइल सही है कि गलत है वो तो बता नहीं सकते, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पीछे की तरफ अभी तक लोग लगातार जो है लाइन लगाकर विरोध प्रदर्शन में शामिल है और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सवाल कई सारे हैं कि आखिर द इंडियन खबर, सच आपके सामने।